हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई फल व्यापारी है जो कुछ केले खरीदता है और उनमें से जो 1/5 भाग है वो सड़े निकल गए, इसलिए उन्हें उसने फेंक दिया और उसने अपने पास के केलों में से जो जो बचे हैं 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है कि इसमें क्या है, 1/5 है, 2/5 है, तो हम इसके नीचे देखेंगे, नीचे कितना है, 5 है और इसके नीचे भी 5 है। तो हम ऐसी संख्या को मानेंगे जो इन दोनों से डिवाइड होगी। तो हमने माना कि कोई 25 मान लिया। अब इस 25 संख्या है टोटल केलों की, तो 25 में से 1/5 भाग सही निकल गए, तो 25 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से कटेगा 5 बार में, तो कितना आ गया 5। तो 25 में से 5 केले जो है सड़े निकल गए। तो यहाँ पर 5 केले जो है वो सड़ चुके हैं, तो इस पर और 5 के पाँचों केलों हमने क्या किया है, फेंक दिया है। तो इस पर हमें 100% का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। अब कहा है कि जो बचे हैं केले उस पर उसका 2/5, तो 25 में से 5 तो सड़ चुके हैं, तो बचे कितने, 20 केले, तो इसका 2/5 क्या कहा, 2/5 भाग। तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में, 4 दूनी 8। तो जो 8 केले हैं उस पर कितना लाभ हुआ है, 15% का, तो इस पर हुआ है 15% का। अब आगे कहा है कि जो शेष केले बचे उस पर 10% का, तो 8 और 5 13, बचे कितने, 12 केले। तो अब 12 किलो पर 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ। तो इसका करेंगे बुरा, इस पर लॉस हुआ था, इस पर प्रॉफिट हुआ है, इस पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर माइनस का आएगा 500, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा कितना, 120, और यहाँ पर प्लस का आएगा 120। तो 500 माइनस है ना 240, तो माइनस के आएंगे कितने, 260। तो कितना आ गया, 260 आ गया। तो हम लिखेंगे कि 260 का लॉस हुआ है। टोटल कितने हैं, 25। इसको कितनी बार में कटेगा, एक बार में, फिर कितना बचेगा, 10 हो जाएगा, तो जी नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 25 से 4 बार में चले जाएगा 100। तो 10.4% का लॉस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10.4% का लॉस। क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें कहा गया है कि कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, वह उनमें से 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। 100 पेन को बेचे गए 480 पेनों के मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है और शेष पेन को क्रय मूल्य पर बेचता है। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो करना क्या है कि इसमें लिखेंगे कि 600 पेन खरीदता है और 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसे 600 पेन खरीदे थे। तो हमें मतलब कि 480 पेन जो बेचे है उसने किस मूल्य पर बेचे हैं, जितने पर उसने खरीदे थे, कितने पेन, 600 पेन। इसमें से हमें लाभ पता हो जाएगा कितना लाभ हुआ है। तो CP/SP हो जाएगा 600 बटे में 480। 0 से 0 कट गया, 15 से काट दो इसको, 15 से कितनी बार कटेगा, 12 से काट दो, 12 से 5 बार में, और 12 से कटेगा 4 बार में। तो 4 की वस्तु को 5 में बेच दिया है, तो 1 का लाभ हुआ है, 4 पर गुणा कर देंगे 100 का, तो कितने का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। कितना आ गया, 25%, 25% का प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे कि 480 पेनों को बेचने पर टोटल कितने पेन थे, 600 पेन, कितना लाभ हुआ है, इस पर कितना लाभ हुआ है, 4 मतलब 25% का। अब आगे कहा है कि 100 पेन को बेचे गए 480 पेनों की मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचा है। तो जो 100 पेन बेचे हैं टोटल में से 600 में से, इस पर कितना हुआ है, तो पहले हुआ था 5/4, मतलब कि 25% का लाभ। अब कितने हुआ है, 10% अधिक का, मतलब कि 11/10 का। तो 5 से काटेंगे 2 बार में, तो कितना है, 11/8। तो 8 रुपये पर 11, मतलब 8 पर 3 का लाभ हुआ है उसे। तो 8 पर 3 का लाभ हुआ है, तो प्लस आ गया। अब आगे कहा है कि जो शेष बचे हैं, तो कितने बचे शेष, 480 यहाँ पर 3500 यहाँ पर, टोटल कितने थे, 600 पेन, तो बचे कितने, 20 पेन।
तो इस पर उसने किराया मूल्य पर ही बेच दिया है, तो इस पर ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लाभ हुआ है, तो 0% कर देंगे। तो इसको तो हटा ही देंगे क्योंकि इसको इसका तो 0 ही आएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे 200 बार में, और 100 से काटेंगे 2 बार में, और इस पर 0 से 0 कट गया, और 12 से काटेंगे 4 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में, और 4 से 4 कट गए। तो कितना बचा यहाँ पर 1/5 प्लस यहाँ पर कितना बचा 1/16। तो यहाँ पर कितना आ गया 80। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16, यहाँ पर 5। तो कितने हो गए 16 और 5 21 बटे में 80। और परसेंटेज में सही आंसर तो गुणा कर देंगे 100 का। तो 0 से 0 कट गया, तो ऊपर कितना आ गया 210, नीचे कितना है 8। 8 का भाग देंगे कितनी बार में कटेगा 2 बार में जाएगा, फिर बचा तो फिर जाएगा लगभग 6 बार में, फिर 2 बार में, मतलब कि 26.25% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कहा गया है कि कोई आदमी 8,000 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। वह उस सामान का 30% भाग 12% लाभ पर और शेष सामान के 40% भाग को 25% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सामान को, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 30% भाग, तो मतलब कि 30% भाग कितने पर बेचा है 12% के लाभ पर, और शेष मतलब कि शेष कितना बचा है 70%। तो 70 का शेष का 40% भाग मतलब कि 40% निकालेंगे इसका। तो कितना आ गया 0 से 0 कट गया 28। तो 28% भाग को कितने पर बेचा 25% के लाभ पर। तो शेष कितना बचा है 42% भाग। तो इसको हमने माना कि x% के लाभ पर बेचा होगा। तो टोटल कितना हो गया 100% भाग। तो कितने पर बेचा उसने 30% के लाभ पर बेचा है। तो कितने पर बेचा है 30% के लाभ पर। तो वैसे इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आएगा 360, फिर यहाँ पर आएगा 700, यहाँ पर कितना जाएगा 42x, और यहाँ पर 3000। तो इसको करेंगे सॉल्व 42x, और जी यहाँ पर 3000 है ना, और जी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1060। इसको तो यहाँ पर 42x बराबर कितना आ गया इतना। तो 42x बराबर हो गया 3000 माइनस 1060। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 42x बराबर आ गया 1940। तो 42 को यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ से जी हट जाएगा। तो आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 40.2%। तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे के क्वेश्चनों को अगली क्लास में करेंगे।